गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार एलनियन ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आपको मित्रों की वीक में 2 बार हम लोग आप लोगों के लिए आते हैं। ये जो कुछ आपके लिए उपयोगी हो, आप स्टॉक मार्केट में अगर मान लीजिए कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप अभी-अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हैं, बिगिनिंग किए हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी परेशानी होती है। तो आपको पता है पिछले बार मैंने जो कंटेंट बनाया था उनमें आपको मैं अपने स्टूडेंट सुजीत जी से आपको रूबरू करवाया था। तो सोचा कि इस पे और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो स्टूडेंट के साथ जो बेसिक समस्याएं होती है, चाहे वो सोशल इशू हो या फिर मतलब कि डोमेस्टिक इशू हो या फिर मतलब कि फैमिली इशू हो, और उसके बाद अगर ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारी एग्जीक्यूशन मतलब कि बहुत सारा चीज हम लोग जान जाते हैं, इंडिकेटर भी जान जाते हैं, बहुत सारी चीज हम लोग जान जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कहीं भी इशू होती है या हमको लगता है कि कोई भी स्टॉक हम जहाँ पे लिए वहां से वो तुरंत मतलब कि नीचे आ गया, तो ये सब बहुत सारी परेशानी जो है ना हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो फिर एक बार मैं आपको सुजीत जी को इस कंटेंट में इस आज के सीरीज में मैं लेकर के आया हूँ, इनको क्या क्या परेशानी हुई है और इस पे हम लोगों ने कैसे काम किया है और इनकी क्या अभी लेवल है, क्या पोजीशन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सुजीत जी कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार। सबसे पहले सर, इसलिए जब मैं शुरुआत के दौर में जब लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूट में आना शुरू किया तो मेरे मित्र या और भी मेरे जो सहयोगी लोग हैं बार बार बोलते थे कि ये तो एक शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग प्रकार का है, इसमें सीखने की ज्यादा जरूरत क्या है, ये तो बस आसान से ऐसे ही घर पे बस छोटी मोटी 1-2 बातें जान जाएंगे और करना शुरू कर देंगे। लोग अक्सर बोलते थे कि कोई भी शेयर खरीद लिए और वो ज्यादा बढ़ेगा, उसको बेच देंगे, उसमें बेनिफिट हो जाएगा। तो व्यापार के रूप में कोई नहीं बोलते थे, सब यही बोलते थे कि चलने जा रहा है। हाँ, सारे लोग यही बोलते थे कि एक तो गैम्बलिंग है, इसमें ज्यादा समय देने की क्या जरूरत है, सीखने की कोचिंग की इसमें क्या जरूरत है इसमें करने की। और क्या क्या परेशानी होती थी सुजीत जी आपको? जैसे मतलब कि आप जब इस व्यापार में आए तो आने के बाद जो है आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या परेशानी मतलब यहाँ पे लेकर के सामाजिक जो मतलब जो परेशानी होती है, एक बार पहली परेशानी तो समाज में सबको लग रहा है कि जुआ खेलने के लिए जा रहा है, जुआ खेलने में सीखने की क्या जरूरत है। एक प्रॉब्लम तो है हमारे सोसाइटी में जो चल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी इस बिजनेस को लोग जो है ना एक बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए तो ये बोलते क्या है कि हम तो जीत गए, हम इस शेयर मार्केट खेलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेलना क्या, ये क्रिकेट है। सोशल धीरे धीरे आएगा ना, जैसे ये लोग निकल रहे हैं, ये निकल के आ रहे हैं, अपना माइलस्टोन करेंगे तो समाज का चेंज होगा। लेकिन अभी तो जैसा शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था, और मैं भी किसी लोग से जो हमारे को मैं देखता था तो मैं भी कभी कभी 1-2 बार बोल दिया करता था सर कि क्या कितना जीते। तो मुझे आज लगा कि ये वो सब बिल्कुल ही गलत है। इस मार्केट के लिए अगर ये सब यूज कर रहे हैं कि कितना जीते, आज स्टॉक मार्केट में कितना पैसा जीते, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना इस बिजनेस को समझ नहीं रहे हैं और आपकी थिंकिंग लेवल जो है ना इस बिजनेस को जो है डिजर्व नहीं कर रही है। तो सबसे पहले ये शब्द बदलेंगे, आपका माइंडसेट, विश्वास रखिए कि बिजनेस में जरूर बदल जाएगा। और क्या क्या परेशानी है? और तो ये जब शुरुआत में आने लगा तो मुझे मतलब लगता था कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक बैठना ये बहुत भारी बात है। और बैठने में कॉन्सेंट्रेशन तो मतलब बिल्कुल नहीं लगती जो मैं करता था। मतलब बहुत अंदर से लगता था कि ये कब मतलब उठ जाए, कहीं उधर घूमने लगे। अचानक इतने देर तक बैठना, 6-6.5 घंटा बैठना, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो फिर इससे आप
आपने कैसे काम किया? आज आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो आप स्टार्टिंग फेज में कोई भी, मैं भी इस चीज को फेस किया हूँ, सारे लोग फेस किए हैं यहाँ पे। एक चीज है कि जब हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या शॉप पे रहे हैं तो 8 या 12 घंटे बैठ जाते हैं जी, ये उसके हिसाब से तो कम टाइमिंग ही है। मुझे फिर ऐसा लगा लगा कि नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीन से नजरें हटी है दुर्घटना घटी, ऐसी तो नहीं है, लेकिन अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से बीच में ब्रेक लिया जा सकता है। जी मुझे मैं इस हाँ, बात वो को एक एहसास तो किया यह हो जाता है कि लगातार स्क्रीन देखने का घंटा होता है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल वे में आप इसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखिए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बिजनेस, या अगर मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आप इस माइंड सेट से जाते हैं कि हमको 8 घंटे टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, ठीक है। और जो मतलब कि आपको जो एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है ना, आपके लिए ये 8 घंटा बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके लिए जो है ना 24/7 आवर्स भी कुछ नहीं होता है, उनको लगता है कि मतलब कि हमारे लिए कम है। तो बिल्कुल देखिए, वो तो पूरा प्रोजेक्ट को जी रहे होते हैं तो उनका तो ब्रेन एंगेज होता है, सुबह तो गया अपना सर्विस 8-9 घंटे देके आ गया, जी, और उसका माइंड मेकअप रहता है, तो घंटे में भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मतलब कि जॉब मटेरियल, मतलब कि हमारा अगर मतलब कि माइंड अगर मतलब कि जॉब से ही मतलब कि अगर टिका है तो ये तो बेसिक परेशानी होती है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता है कि आप इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं विवेक जी, ठीक है, तो इस बिजनेस को आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर यहाँ पे देख रहे हैं। तो जिस तरीके से एक एम्प्लॉयर, ठीक है, पूरे मतलब कि प्रोजेक्ट को जी रहा होता है, आने वाले समय पे जो है उसका जो मतलब विजन होता है, ठीक है, आने वाला जो भी चीज है उस पर काफी उनको पकड़ होता है, उसको मतलब कि ब्रशअप करते करते उस जगह तक पहुंचने के लिए उनको लगता है कि काश हमारे पास मतलब 24 घंटा से भी ज्यादा समय होता है, ठीक है ना। तो चाहिए ही यहाँ और सिंपल सी बात है, ठीक है ना, तो ये बेसिक परेशानी है, स्टार्टिंग में होता है। मैं भी आया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं 8 घंटा कैसे बैठूंगा, ठीक है, चार्ट में कैसे देखूं 8 घंटा के बाद भी। आज मैं भी जाता हूँ घर पे, ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 घंटा मैं बहुत सारी कंपनी या बिजनेस को एनालाइज करता हूँ, पूरे ग्लोबल न्यूज या वर्ल्ड में क्या क्या चीज हो रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद टेक्निकल बहुत सारी चीजों पे मैं काम करता हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बड़ा लगता था ये, ठीक है, स्टार्टिंग में माइंड सेट होता नहीं, आपने बिजनेस को जब स्वीकार कर लिया तो आप एक बिजनेसमैन कैटेगरी में आ गया, राउंड द क्लॉक सिस्टम में आप आगे तो आपकी सहज हो गया। स्टूडेंट को ये कि जब तक वो व्यापार को स्वीकार नहीं करेगा एक्सपेक्टेशन को, तब तक उसके लिए बैठने की समस्या रहता है। जी धीरे धीरे मैं इस चीज को अभ्यास किया, अभ्यास होते होते फिर इस चीज को मैं यहाँ तक पूरी तरह से अब अभ्यास हो गया हूँ कि अब खुद ब खुद वो टाइम मेरे को जो 9-10 ना और दिमाग में एक घंटी बच जाता है कि अब तो शुरू कर लेना है। बिल्कुल आप 3:30 से पहले मतलब बिल्कुल एकदम नेट कंप्यूटर खोल करके नेट के साथ प्रत्येक बारीकी को जो सर ने बताया उसको ध्यान से देखना ही पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया सुजीत जी। और ये बताइए, थोड़ा सा और एलिब्रेट करके आप बताइए कि जैसे आप तो बहुत देर में क्लास कर रहे हैं, अगर बहुत सारी कंपनी का जब चार्ट आप देखते हैं, ठीक है, अगर आप देखते हैं तो मतलब ये बताइए कि क्या आपको इसमें कुछ परेशानी भी होती है कि मतलब कि हमको यहाँ पे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो होती है, जो इनिशियल फेज में हम लोग फेस किए हैं, आज भी बहुत सारी चीजों में, क्योंकि इस मार्केट को कोई 100% नहीं ट्रैक कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी को जो है यहाँ पे बाई किया जाता है और उसको जो है उस प्रोबेबिलिटी को एक्सक्यूज किया जाता है। जी, ये पूरा चीज तो हर बिजनेस पे लागू हो जाती है। मैंने अब आप देखिए कि जो बिजनेस में स्टोर करने के मंगाते हैं या कोई ऑर्डर देके कोई डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, मेडिसिन का हिमालय डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी ले आए तो हर कोई प्रोबेबिलिटी बिजनेस व्यवसाय का मतलब ही मुझे वो तरीके से हम इस इंडस्ट्री में से पैसा नहीं है, सब बिजनेस के साथ ही एप्लीकेबल है। जी, वो तो हर बिजनेस के साथ उतना ही प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं है। बिल्कुल, जो जितना दक्ष होता है। अब सिंपल देखिए कि जो हम लोग देखते हैं सिग्नल कारोबार करने वाले, दीपावली के टाइम में कैंडल वगैरह पटाखे ले आते हैं, होली के टाइम में होली ले आते हैं। अगर वो उनकी नॉलेज नहीं, होली के समय दीपावली या दीपावली के समय होली का सामान लाएंगे तो वो भी ब्लॉक बुक करेंगे। या फिर मतलब कि दीपावली के सामने समय में अगर दीपावली का ही पटाखे आप लाते हैं, दीप भी लाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा पटाखा और दीप आपका बीत ही जाएगा। बिल्कुल, तो वहाँ पे भी होता है। तो हर बिल्कुल बिजनेस मतलब रिस्क हर जगह है, लेकिन हाँ जो समय देते चलता है उसके लिए इजी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप
लर्निंग कहीं न कहीं प्रभावित होने लगी ये है। वाला बहुत बहुत जरूरी है कि हर कोई को तुरंत से मतलब कि करोड़पति लाखपति बनना है, ये लर्निंग में बहुत बड़ा बाधा है। अभी तो ठीक कर रहे हो कि स्टूडेंट लोग आया पहले महीने से ही उसको एकदम ग्रीन इनकम चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दुनिया का हर चीज के लिए जो है ना लोग टाइम जो है ना एक टाइम फ्रेम अपना रखते हैं। अगर कोई एमबीए करने जा रहा है या कोई आईटीआई कर रहा है या कोई एमबीबीएस कर रहा है या कोई भी चीज कर रहा है, ठीक है, टाइम फ्रेम वहाँ पर तो वहाँ पे जो है ना एकदम ब्रह्मा का लकीर जो होता है ना एक खींच लेता है पहले कि नहीं अब तो मुझे 5 साल यहाँ देना ही, ठीक है, अब पढ़ना ही है, कमाने के लिए नहीं सोचना, कमाने के लिए नहीं सोचना है। और पहले ही महीने से उसके बाद बहुत सारा चीज होता है। अगर एमबीए कर रहे हैं तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल टूर वगैरह होता है, ये सब उससे जाकर के जो है अपना जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। उसके बाद जो है ना कम से कम कोई भी कोर्स करते हैं तो 2 साल आपको ऐसे इंटर्नशिप वगैरह के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, या फिर अंडर मतलब कि आपको मतलब कि स्टडी ही मतलब कि बहुत सारा विजिट वगैरह होता है, तो वो सब चीज से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप 1 मिनट इस चीज को सोचे और समझे कि क्या आप इस मार्केट में आए हैं तो इस मार्केट को आपने टाइम देने का मतलब कि क्या आपने कोई मतलब कि ये सोचा है या फिर डे वन से ही आपने अर्निंग के लिए मतलब कि कुछ ऐसा प्लान कर रखा है? अगर आप इस तरीके का अगर ये करते हैं तो फिर आप इस चीज का रिजल्ट खुद ब खुद जो है आप देख सकते हैं। और यही सब कारण है मुझे लगता है कि लोग इस बिजनेस को लेकर के जो है ना मतलब कि कुछ खास जो है ज्यादा जो है एक्साइटमेंट अंदर में जो है। लेकिन आएगा, दुनिया डिजिटल हो चुकी है और डिजिटली व्यापार करने का जो सिस्टम अवेलेबल कर, आज बताइए कि हमारे समाज में जी अगर जिसको कि हाई पेड अच्छी जॉब नहीं मिली जी तो करने के उसके पास ऑप्शन कितने हैं? बिल्कुल, दुकान के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता, और दुकान अपने आप में एक सजा है। जी तो ये बिजनेस को आज हो या कल हो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि अब जो देखिए कि क्या तो डिजिटल रूपी भी मैंने 1 सितंबर से ये मोदी पायलट प्रोजेक्ट लीगली किए जा रहे हैं, हर चीज डिजिटल मोड में चलते चले जा रहे हैं। इसको व्यवसाय को उसमें पकड़ के मास का कन्वर्जन आने वाले समय में होगा, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, और आप बताइए कि कहाँ गाँव के छोटे छोटे जैसे हाजीपुर में हम लोग, बिल्कुल आप ये बताइए कि 15,000 का भी जॉब यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्वालिफाइड बंदे भी मिल जाए तो उसको मिले, बहुत टफ है। लेकिन ये समय पैसे देके आराम से इसमें करके पैसे निकाले जा सकते हैं। अब अभी तो मैं जो शुरू कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनियां का मतलब कि एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारा मतलब कि जो ट्रेडिशनल मतलब कि शॉप वगैरह था, ठीक है, उस पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, अब और नए वाले पे भी आप जैसे देखिए कि 10,000 अमेजन निकाल रही है, पेटीएम उसमें कर रहा है। उसके बाद ये जो मैंने जो ये है ना कोचिंग वाला जो ऑनलाइन 22 भी 27 से 28,000 को निकालते चला, तो यूजर थ्रू इम्प्लॉय तो यूजर थ्रू की तरह यूज थ्रू कर व्यवसाय में जो प्रोटेक्शन मिलेगा, जो सेल्फ ड्रिवन सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम बनाएगा, इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि हमारे सोसाइटी में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और अभी तक इकोनॉमिक सिस्टम जो समस्या है ये तो सोशल नजरिया थोड़ा देखने का। दूसरा समस्या ये मैंने बोला कि इसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। और सिस्टम अलग है, हर एक चीज तो अलग अलग है। इंडिया में भी देखिए अगर अलग अलग ट्रेड में अगर वो एमबीए करते हैं तो उसके लाइफ स्टाइल अलग, पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं। मार्केटिंग वाले को देखिए कि उनको वाकपट होता है, मतलब कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए जितने तारीफ मारने हैं, फिनांस वाले को ऐसे नहीं, फिनांस वाले को स्कीम के बेस पर। और तीसरा प्रॉब्लम जो आपने किया कि हमेशा मूड जल्दीबाजी में रहता है पैसे कमाने का, जैसे कि लर्निंग बाधक होता है। इसके अलावा और कोई मेजर और कोई कभी भी ऐसा लगा कि मैं मेरे अंदर तो उत्पन्न होता ही था ऐसा भाव कि मैं ज्यादा अब मैं थोड़ा जान गया हूँ, पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ और पैसा कमाने की। लेकिन उस समय मेरे कोच या जो टीचर हैं उन्होंने बार बार मुझे समझाया कि अभी पैसा कमाने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर जो अभी पैसा कमाने के चक्कर में रहे, पैसा कमाने की जल्दीबाजी करेंगे तो मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और मैं अच्छा तरह से मैं सीख नहीं पाऊंगा, जो आगे चल के हमेशा नुकसान करेगा। तो मुझे भी लगा कि नहीं, अभी तो कोई जरूरी नहीं है कि जल्दीबाजी करूं मैं पैसा कमाने की। मैं लर्निंग ही करना चाहता हूँ अभी, और
कि कुछ सीखा हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिल्कुल, ये तो फिर इससे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे तो ये सारी चीज़ों से मुझे जो एक समझ करके जो मेरा जो एक लास्ट कैलकुलेशन पे जो मैं पहुँच रहा हूँ, तो मैं हूँ किसी भी युवा की अगर बिल्कुल, ये करिए तो लगता है कि वीडियो प्रॉब्लम आएगा